नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष। आज मैं लेकर आया हूँ पर्यावरण अध्ययन महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्न जो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, ये देखिए दिया गया है पर्यावरण अध्ययन इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न। तो हम देखेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, जल में जीवों को जीवित रहने के लिए BOD कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो जल में जीवों को जीवित रहने के लिए 4% BOD होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है मापी जाती है डेसीबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इटाई रोग किसके कारण होता है। तो इटाई रोग जो है कैडियम के कारण होता है। कैडियम के कारण क्या होता है, इटाई रोग होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो धान के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट सन 1992 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न दिया गया, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय। तो भूतापीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है। तो भारत में 24.16% वन क्षेत्र है। होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक या वित्तीय प्रदूषक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक या वित्तीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है, जैवमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो जैवमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया, भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या हैं। तो भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट जो हैं पश्चिमी घाटी, पूर्वी हिमालय हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 24D क्या है। तो 24D है क्या है, वो खरपतवार नाशी दवा है। अगला देखिए दिया गया है प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, ह्यूमेलिन क्या है। तो ह्यूमेलिन जो है मानवजनित प्रदूषण है। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, स्पेस डिबरी से आप क्या समझते हैं। तो स्पेस डिबरी से अंतरिक्ष में कूड़ा करकट। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं। तो कृत्रिम वर्षा कराने में Ag और L शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं। तो अम्ल वर्षा कराने में Na और S के डाई और ट्राई ऑक्साइड शामिल हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है। तो अम्ल वर्षा जो है वायु प्रदूषण है। फिर देखिए लिखा है, इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया। तो इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द ओस्लो ने दिया। लिखा है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न दिया गया, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो भारत सरकार ने
डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नियुक्त घोषित किया है? कौन सी गैस रखते हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करता है? तो CO जो है हीमोग्लोबिन के परिवहन में बाधित करता है। फिर देखिए लिखा है UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो UNEP का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है, नैरोबी में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मौसम संबंधी घटनाएं बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाएं, ये सब जो है क्षोभ मंडल में होता है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? तो रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना आयन मंडल से संबंधित है, आयन मंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया, पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत ग्लेशियर है, ग्लेशियर जो है पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ? तो जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता सन 1971 में ईरान में हुआ, सन 1971 में ईरान में हुआ। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में चमोली में स्थित है, चमोली में क्या है? फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न दिया गया, वन विकास विषय है राज्य या केंद्र या समवर्ती सूची का? तो वन विकास विषय जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न दिया गया, उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो डार्विन जो है उत्परिवर्तन के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न दिया गया हमारा, ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं? तो ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग करते हैं, ऑक्टेन संख्या का प्रयोग करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 में बनाया गया। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण कानून सन 1986 में बनाया गया। अगला प्रश्न दिया गया, वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? तो वायु प्रदूषण संबंधित कानून 1981 में बनाया गया। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया। अब देखिए अगला प्रश्न लिखा है, ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन यूनिट के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है आपका पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, ज्वारीय ऊर्जा के सर्वोत्तम राज्य कौन से हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा के सर्वोत्तम राज्य जो हैं गुजरात है, सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? गुजरात है। फिर देखिए अगला लिखा है, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान सर्वोत्तम राज्य है। फिर अगला लिखा है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM जो है भोपाल में स्थित है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, NERI संस्थान कहाँ स्थित है? तो NERI नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FSI कहाँ स्थित है? तो देहरादून में क्या है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया, भारत स्टेज क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का मानक। भारत स्टेज क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का मानक। अगला प्रश्न दिया गया, गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? तो डिक्लोफिनाल जो है दवा थी, जो जानवरों को खिलाई जाती थी, ये दर्द की दवा थी। इसी से क्या हुआ? गिद्धों को खतरा हुआ, जिससे सारे गिद्ध जो है मर गए धीरे धीरे करके। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कनाडा है। कनाडा जो है विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश है।
ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र ध्रुवों पर है। ध्रुवों पर क्या है? सर्वाधिक क्षेत्र है। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, शराब के सेवन से होने वाला रोग है। तो सिरोसिस जो है शराब से होने वाला रोग है। मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण है। तो मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण अमोनिया है। अमोनिया क्या है? मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण है। शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण कौन सी गैस है? तो H2S जो है ये शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, हाइथिन क्या है? उच्च कोटि का निधन। उच्च कोटि का क्या है? निधन है। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, इको मार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूलन के लिए। पर्यावरण अनुकूलन के लिए इको मार्क है। फिर लिखा है, एग मार्क क्या है? खाद्य सुरक्षा अनुकूलन के लिए क्या है? एग मार्क है। फिर देखिए अगला लिखा है, एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा असम जो है एक सिंह गेंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है और सिंघों के लिए प्रसिद्ध है। सिंघों के लिए प्रसिद्ध है। फिर लिखा है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में स्थित है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, अगला प्रश्न दिया गया है, केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान से संबंधित कई प्रश्न आ सकते हैं। आपसे पूछ सकता है, सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक द्वारा की सहायता से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन गैस है। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है? तो सर्वाधिक लवणता विश्व में वान झील तुर्की की है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? तो क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर ताप 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ? तो क्योटो सम्मेलन का आयोजन जापान में सन 1997 में हुआ। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो मीथेन जो है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन का प्रदूषण है। फिर देखिए अगला लिखा, कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? तो चीन जो है देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। फिर लिखा है, विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड लांडे में है। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। फिर लिखा है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, वन्य जीव सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य जो है पंजाब है। पंजाब है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की प्रसिद्ध सेरेगेती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो विश्व की प्रसिद्ध सेरेगेती वन्य जीव अभयारण्य जो है तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो देखिए बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस जो है हीलियम है। कौन सी है? हीलियम है।